दांडिक बोल दिया तो दंड देने वाला होगा, न्याय करने वाला होगा, न्याय विभाग का अधिकारी होगा। न्याय विभाग का अधिकारी को क्या बोलते थे? दांडिक बोलते थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश का प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताऊंगा उसकी प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ठीक है, हम लोगों ने कलचुरी राजवंश को कई वीडियो 7-8 वीडियो के माध्यम से पढ़ा। दोस्तों, पूरे कलचुरी वंश को मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो कलचुरी राजवंश का तो यहाँ पे प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो कलचुरी वंश को। ठीक है, तो मैं बताया कि सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या प्रशासनिक इकाई, उसका प्रशासनिक इकाई। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जो होता था उसको क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। सबसे छोटी इकाई, जैसे वर्तमान में भी सबसे छोटी इकाई हम लोग का प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है? ग्राम होता है। उसी प्रकार से कलचुरी राजवंश में भी हुआ करता था। इससे छोटा सा बड़ा को बरहों कहा जाता था। बरहों, बरहों, ग्राम से बड़ा को बरहों कहा जाता था। ठीक है, और बरहों से बड़ा जो होता था उसको उस समय गढ़ कहा जाता था। गढ़, ठीक है, गढ़। और गढ़ से जो बड़ा होता था उसको राज्य कहा जाता था। राज्य, ठीक है, राज्य। मतलब सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई क्या हो गया? राज्य हो गया। सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? ग्राम हो गया। ग्राम के बाद क्या हो गया? बरहों हो गया। बरहों के बाद गढ़ हो गया। गढ़ के बाद राज्य हो गया। जैसे हम लोग अभी भारत देश बोलते हैं, अपना एक भारत देश है, उसी प्रकार से उन लोग का क्या होता था? एक राज्य होता था। ठीक है, इसको गढ़ के इसके बारे में, ग्राम के बारे में कुछ बता दूं तो ग्राम जो है वह सबसे छोटी इकाई होती थी। सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके प्रमुख को गौवटिया कहते थे। गौवटिया, गौवटिया। ग्राम के प्रमुख जो होता था, जैसे हम लोग का अभी ग्राम के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से उस समय कलचुरी राजवंश में ग्राम के प्रमुख जो सरपंच होता था उसको गौवटिया कहा जाता था कलचुरी राजवंश में। ठीक है, अब आते हैं बरहों में। सबसे छोटी इकाई और गौवटिया इसके प्रमुख होते थे। बस 2 पॉइंट याद रखिएगा इसका ग्राम के बारे में। अब मैं बताऊंगा बरहों के बारे में। तो दोस्तों, बरहों के बारे में बता दूं कि इसमें बरहों नाम से ही पता चल रहा है, बरहों मतलब 12 हुआ हो, 12 कुछ हुआ होता होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें 12 ठो ग्राम होते थे। 12 ठो ग्राम मिलकर क्या बनता था? एक ठो बरहों बनता था। अगर मैं ऐसे डायग्राम में बताऊं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ठो गांव मिलकर, 12 ठो ग्राम मिलकर एक ठो बरहों कहलाता था। जैसे अभी हम लोग विकासखंड बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, विकासखंड, उसी टाइप का बरहों होता था। ठीक है, मतलब 12 ठो ग्राम को मिलाकर एक बरहों हुआ करते थे। और इसके प्रमुख को दाऊ कहा जाता था। ऐसा दाऊ, 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 पिताजी दाऊ। जैसे छत्तीसगढ़ी में दाऊ नहीं बोलते हैं पिताजी को, उसी प्रकार से दाऊ कहा जाता था बरहों के प्रमुख को। बरहों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? दाऊ कहा जाता था। और इस बरहों में 12 ठो ग्राम होते थे। 12 ठो ग्राम मिलकर एक ठो बरहों बनता था। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग गढ़ में। तो देखिए, गढ़ के बारे में बता दूं, इस गढ़ में ना 7 ठो बरहों होते थे। 7 ठो बरहों होते थे। ये एक बरहों हो गया, उसी टाइप का 2 ठो बरहों, 3 ठो बरहों, 4 ठो बरहों, 5 ठो बरहों, ऐसे करके 7 ठो बरहों मिलकर क्या हो जाता था? एक ठो गढ़ बन जाता था।
ठीक है। अब देखिए 7 ठो अगर बरहों हो गया तो ग्राम हम लोग काउंट करेंगे तो ग्राम कितना हो जाएगा, 84 ग्राम हो जाएगा। 84 ठो ग्राम मिलकर एक ठो गढ़ बना करते थे। आप लोग सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वह 36 ठो गढ़ मिलकर एक छत्तीसगढ़ राज्य बना है। 36 ठो गढ़ मिलकर तो वही गढ़ है, ठीक है। उसी गढ़ को पढ़ रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं ना। तो छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ हुआ करते थे, हम लोग का 36 गढ़ हुआ करते थे, 36 ठो गढ़ हुआ करते थे, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर गढ़ हम लोग का गढ़ होता था। गढ़ में कितने होते थे बरहों, तो 7 ठो बरहों होता था। और ग्राम पंचायत ग्राम कितना होता था, तो 84 ठो ग्राम हुआ करता था इसमें गढ़ में, ठीक है। और इसके प्रमुख को दीवान कहते थे, दीवान। इसके प्रमुख को दीवान या फिर ठाकुर कहा जाता था, ठाकुर। दीवान या ठाकुर किसका प्रमुख होता था, तो गढ़ के प्रमुख को दीवान या ठाकुर बोला करते थे, ठीक है। देखिए इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं राज्य में। तो राज्य के प्रमुख को क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। राज्य के प्रमुख को क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। और इसमें 36 ठो गढ़ हुआ करता था, उसको हम लोग 36 ठो गढ़ मिलाकर, इतना बड़ा मैं बोला कि एक ठो गढ़ होता था, 12 ठो बरहों मिलाकर, 7 ठो बरहों मिलाकर क्या होता था, एक ठो गढ़ बनता था। तो इसी टाइप का कितना ठो गढ़, 36 ठो गढ़ हुआ करता था, उसको हम लोग एक ठो राज्य बोलते थे। वो कौन सा राज्य हुआ करता था, दक्षिण कौशल राज्य हुआ करता था, ठीक है। वो क्या हुआ करता था, दक्षिण कौशल हुआ करता था, समझ गए। इसके प्रमुख को राजा कहते थे, ठीक है। 36 ठो गढ़ मिलकर एक राज्य हुआ करता था। देखिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा, ये प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था का कुछ अधिकारी बताऊंगा, ठीक है। इतना हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी को उस समय कहा जाता था अमात्य। अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा अमात्य कहा जाता था। यही अमात्य को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि अधिकारी लोग को पढ़ेंगे, अधिकारियों का नाम क्या होता था। जैसे हम लोग अभी वर्तमान होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसी टाइप का उस टाइम में क्या कहा करते थे, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता था, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला में लिखा हूं महामंत्री या महामात्य। महामंत्री या महामात्य उसे कहा जाता था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री होता था, सर्वश्रेष्ठ मंत्री होता था। जैसे वर्तमान में हम लोग बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको हम लोग क्या करते थे, महामात्य कहा जाता था, महामंत्री कहते थे। ये जो महामंत्री हुआ करता था वो राजा को सलाह देता था, राजा के बगल में हमेशा बैठता था, राजा को सलाह देने का काम करता था महामंत्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महासंधि विग्रह। अगला नंबर है, पद का नाम है महासंधि विग्रह। यह विदेश मंत्री हुआ करता था, महासंधि विग्रह वह विदेश मंत्री हुआ करता था, ठीक है। यहां पर लिखा हूं महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ऐसा होता था, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अच्छा, अब इसको संचार विभाग का प्रमुख क्यों बोलते थे मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, कि इसको महाप्रतिहार को संचार विभाग का इसलिए कहते थे क्योंकि देखिए मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए राजा यहां पे बैठा है गद्दी पे, और कोई व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति इनसे मिलने आता है राजा से, तो इस तुच्छ व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, कोई भी आता था, क्षत्रिय व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को जांच पड़ताल करता था, यही महाप्रतिहार।
इस व्यक्ति का जांच पड़ताल करके और उसको राजा के पास ला के पेश करता था, इसलिए इसको संचार विभाग का प्रमुख कहते थे। और यह जो राजा जो है वह कोई भी बात मंत्री लोग तक, अपने मंत्री तक बात पहुंचाना चाहता था तो इस महाप्रतिहार के माध्यम से ही मंत्री तक बात पहुंचता था। राजा का कोई भी बात महाप्रतिहार के माध्यम से, महाप्रतिहार एक क्या है, पद है, ठीक है। तो महाप्रतिहार पद में जो व्यक्ति होता था वह बात को राजा से मंत्री तक पहुंचाने का काम करता था, ठीक है। आगे बढ़ूं, देखिए अगला है महाप्रभात। तो महाप्रभात जो होता था वह लगान विभाग का प्रमुख हुआ करता था, भूमि कर आदि वसूली करता था। महाप्रभात क्या करता था, लगान विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद है महाकोटपाल। महाकोटपाल बोलने से ही कोट में पहले ही बोल दिया, तो वह क्या होता था, किला का प्रमुख हुआ करता था। कोटपाल, महाकोटपाल जो होता था वह किला का प्रमुख होता था। किला को उस समय दुर्ग कहते थे। किला, गढ़ी, महल जो होता था उसको दुर्ग भी कहा जाता था। तो दुर्ग का प्रमुख कौन होता था, महाकोटपाल हुआ करता था। मतलब किला का देख रेख, लिपाई पोताई, उसका रक्षा करना, करवाना, ठीक है, वो सब काम करता था महाकोटपाल, ठीक है। इसके बाद महापुरोहित। महापुरोहित जो होता था वह राज्य का धर्म विभाग का अधिकारी हुआ करता था। महापुरोहित, पुरोहित कहने से ही पता चल रहा है भाई कि पंडित होगा। पुरोहित बोल दिया तो वह क्या होगा, पंडित होगा। राज्य का पुरोहित मतलब राज्य का धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था पुरोहित, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं महाभंडागारिक, ठीक है। महाभंडागारिक, भंडा बोल दिया तो भंडार विभाग का प्रमुख, भंडा बोल दिया ना तो भंडार विभाग का प्रमुख हुआ करता था महाभंडागारिक, ठीक है। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य कोष का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हम लोग बोल सकते हैं। वर्तमान में बोलें तो कोषाध्यक्ष बोलें या फिर महाभंडागारिक बोलें, ये कई होता है। मतलब जहाँ पे कोष रखा जाता था ना, जहाँ पे भंडार किया जाता था ना, वहीं का प्रमुख हुआ करता था महाभंडागारिक, ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्वपाल, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है पूर्वपाल। देखिए यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, पूर्व और पाल, पूर्वपाल, ठीक है। ऐसा प में उपमंत्र पूर्वपाल, ठीक है। तो ये पूर्वपाल जो होता था वो नगर का प्रमुख होता था। पूर्वपाल जो था वह नगर का प्रमुख होता था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान में महापौर। नगर का प्रमुख वर्तमान में कौन होता है, महापौर होता है। उस टाइम में कलचुरी राजवंश में महापौर को क्या कहते थे, पूर्वपाल कहते थे, ठीक है। अगला पोस्ट है देखिए दांडिक, ठीक है। दांडिक, दांडिक ऐसा लिख के बताऊं क्या, दांडिक, 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 ठीक है। ये दांडिक मतलब समझ में आ रहा है कि दंड देने वाला होगा, मतलब न्यायाधीश होगा, न्याय विभाग का अधिकारी होगा। दांडिक बोल दिया तो दंड देने वाला होगा, न्याय करने वाला होगा, न्याय विभाग का अधिकारी होगा। न्याय विभाग का अधिकारी को क्या बोलते थे, दांडिक बोलते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए दुष्ट साधक। दुष्ट साधक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुष्ट है, उस व्यक्ति को साध देने वाला, हाँ ये व्यक्ति दुष्ट है, क्या कहलाएगा, पुलिस कहलाएगा। उस समय कलचुरी राजवंश में पुलिस जो होता था उसको क्या बोलते थे, दुष्ट साधक बोलते थे, ठीक है। आगे बढ़ूं, देखिए इसके बाद है महापिलुपति। महापिलुपति, महापिलुपति जो होता था वह हस्ती सेना का प्रमुख होता था। मतलब हाथी का जो सेना होते थे ना, हाथी सेना जितने भी होते थे, 1000 2000 लाख जितने भी हाथी होंगे, हाथी सेना जितना भी होगा उसका प्रमुख को पिलुपति कहा जाता था, महापिलुपति,
महापिलुपति हस्ती सेना के प्रमुख, हाथी सेना के प्रमुख को कहा जाता था। अगला पोस्ट है महाअश्वसाधनिक। महाअश्वसाधनिक क्या होता था? तो अश्व बोल दिया, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। महाअश्वसाधनिक, महाअश्वसाधनिक घोड़ा सेना का प्रमुख, अश्व सेना का प्रमुख को क्या कहा जाता था? महाअश्वसाधनिक। महाअश्वसाधनिक घोड़ा सेना का प्रमुख, अश्व सेना का प्रमुख को महाअश्वसाधनिक कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। एक वीडियो और बनाऊंगा, ये सामाजिक कुछ रहेगा उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।